जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आशा करता हूँ प्लांट असिस्टेंट के लिए आपकी जो तैयारी है बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम पावर सेक्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पूरे यूट्यूब के इतिहास में आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन कहीं देखने को नहीं मिले होंगे जो आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पावर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन और जिस लेवल क्वेश्चन पूछे जाते वैसे ही क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है। क्लास आपकी जल्दी हो जाए, अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर अप हो सके, इसके लिए इसको हमने वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो चैनल के साथ अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यह पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो आपकी जैसी क्लास एंड हो जाती है उसके बाद यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और फटाक से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम 90 की स्पीड में चलते हैं ताकि पूरे क्वेश्चन आपके कवर अप हो सके। और इसी के साथ में इसमें हमने क्या क्वेश्चन ऐड किए तो पहले यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें पावर सेक्टर के अंतर्गत जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट आदि है, कहाँ पर स्थित है, कितनी उनकी क्षमता है, उत्पादन क्षमता, और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं वह इंक्लूड किए। अगली आपकी जो क्लास रहेगी उसमें हम जैसे आपको बॉयलर से क्वेश्चन बन सकता है, कोलियार्ड से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के जो टेक्निकल टर्म आदि होती है, किसको क्या कहा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, चाहे आपका ट्रेड कोई भी हो। क्यों? क्योंकि पावर सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मैकेनिकल फील्ड वालों को भी आना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वालों को भी आना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, एमपीपीजीसीएल के अंतर्गत कार्यरत थर्मल पावर प्लांट जो कि है आपका चांदनी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, चांदनी जो थर्मल पावर स्टेशन है यह बुरहानपुर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर बुरहानपुर रहने वाला है। हमने यहाँ पर वन लाइनर ही क्वेश्चन लिए, और वन लाइनर क्वेश्चन क्यों लिए मैंने आपको बताया, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कवर अप हो जाए। अगर आप चाहते हो ऑब्जेक्टिव में लाना तो हमको जरूर कमेंट कीजिए, हम ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन लाएंगे। अगली जो क्लास रहेगी आपकी वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदनी थर्मल पावर स्टेशन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी। तो देखिए चांदनी थर्मल पावर स्टेशन की उत्पादन क्षमता थी 17 मेगावाट। और यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखना है कि अगर चांदनी थर्मल पावर प्लांट से क्वेश्चन बनता है तो कहाँ पर है, तो यह एमपीपीजीसीएल के अधीन ही कार्यरत है, और यह बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अपनी पावर क्षमता की बात करें तो 17 मेगावाट जो इसकी पावर क्षमता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, और यह सबसे छोटा भी पावर सेक्टर का यह जो है पावर प्लांट सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 4th, और इसमें आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में विद्युत बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड का मुख्यालय आपका शक्ति भवन जबलपुर में। यह क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो वह आएगा आपका चांदनी ताप विद्युत केंद्र या चांदनी थर्मल पावर स्टेशन। तो ध्यान में रखिएगा, चांदनी थर्मल पावर स्टेशन के बारे में 3 बातें कि यह बुरहानपुर में है, 17 मेगावाट इसकी क्षमता है, और यह सबसे छोटा पावर प्लांट है। अगला यहाँ पर अब देख लेते हैं कि चांदनी थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, आपको स्थापना से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक न एक देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब व कहां पर की गई थी। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है इसकी स्थापना की गई है सिंगरौली में, और सिंगरौली में भी कहां पर, तो बैठन नामक स्थान पर की गई है। अगर हम डेट की बात करें या ईयर की बात करें यहाँ पर कि कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1987 1987 में जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का संचालन कौन करता है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र का संचालन करती है एनटीपीसी। एनटीपीसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर होता है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है यह एमपीपीजीसीएल के अधीन नहीं है, इसका जो संचालन करता है वह एनटीपीसी करता है। इसीलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किसके सहयोग से बना है। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो बना है यह रूस के सहयोग से बना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे,
रूस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है कि यह बैठन सिंगरौली में है, रूस की सहयोग से बना है, एनटीपीसी इसको संचालित करती है। और इसकी क्षमता की बात करें तो अगला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट की वर्तमान उत्पादक क्षमता कितनी है। तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट जो है आपका, इसकी वर्तमान उत्पादक क्षमता है 4760 मेगावाट। कितनी है? 4760 मेगावाट। तो ध्यान में रखिएगा, हाईएस्ट है यह। आपको क्वेश्चन यहां से भी बनने को मतलब देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एमपीपीजीसीएल के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो एमपीपीजीसीएल के वर्तमान चेयरमैन है जो आपके अभी करंट में, उनका नाम है यहाँ पर श्री मनु श्रीवास्तव। क्या है? श्री मनु श्रीवास्तव जो है यह एमपीपीजीसीएल मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमपीपीजीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर वर्तमान समय में कौन कार्यरत है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह आ जाएगी आपकी मंजीत सिंह। कौन आ जाएंगे? मंजीत सिंह जो है यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर है, और मनु श्रीवास्तव जो है यहाँ पर चेयरमैन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए, स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताते चल रहा हूँ कि मैंने जितने भी क्वेश्चन और क्लासेस आपके लिए लाई है, सभी सेलेक्टेड क्लासेस है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जरूर वॉच कीजिएगा एक बार। और यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करें तो आपने अदर क्लासेस भी देखी होंगी, आपको ऐसे क्वेश्चन वहां पर देखने को नहीं मिले होंगे। हर 2 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस के देखने को वहां पर मिल जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पर क्या बताया कि स्पेसिफिक यह क्लास जो आपकी रहने वाली है, यह पावर सेक्टर का जो जीके उसके रहने वाली है। पावर सेक्टर में जीके में भी क्या, तो इसमें बेसिक जानकारी है। इसके बाद जो अगला रहेगा इसमें कुछ टेक्निकल टर्म और टेक्निकल क्वेश्चन जहां से बन सकते हैं पावर सेक्टर की जीके से ही, वो वाले रहेंगे। इसके साथ साथ जो आपकी ट्रेड थ्योरी आदि की क्लासेस है वो तो साथ में चल ही रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहूंगा, अगर आप एमपीपीजीसीएल की एक बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारी जो ई बुक है इस पे 60% ऑफ कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इस ई बुक में जैसे ये आपको मिल जाएगी मैकेनिकल की और इलेक्ट्रिकल की, दोनों की ई बुक है। प्राइस की बात करें तो काफी कम प्राइस है, हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है, इतना ही प्राइस इसमें रखा गया है। 60% टोटली यहाँ पर ऑफ मिलने वाला है आपको। इसका प्राइस आपका रहेगा मैकेनिकल का 159, इलेक्ट्रिकल का 120, मतलब 159 रुपए में आपको मिलेगी मैकेनिक की। अगर आपका इलेक्ट्रिक है तो आपको 120 रुपए में मिलेगी। यह पीडीएफ फॉर्म में ई बुक आपकी रहने वाली, इसमें कंप्लीट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बात कर ले मैं यहाँ पर मैकेनिकल वालों की ही, तो यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रेड थ्योरी के, अप्रोक्सीमेटली 1500 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसी के साथ में 1000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको जनरल अवेयरनेस के, मैथ्स और रीजनिंग के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का लेवल है। मैथ्स और रीजनिंग की भी अगर हम बात करें तो सेलेक्टेड क्वेश्चन और सेलेक्टेड टाइप वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। सेम सिनारियो आपका इलेक्ट्रिकल वालों का भी रहने वाला है। आपके यहाँ पर ट्रेड थ्योरी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इस क्लास को भी देख सकते हो, मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ाता हूँ। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि यह ई बुक जो है आपको कहाँ से मिलेगी वह सुन लीजिए। तो यह ई बुक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी मांगता है। जिस ईमेल आईडी को आप वहां पर डालते हो उसी ईमेल आईडी पे आपकी ई बुक आ जाती है। और ध्यान में रखिएगा, आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी कहीं पर भी शेयर नहीं की जाती, वहीं पे रहती है। तो इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, उसी ईमेल आईडी पे आपको आती है। वहां पे थोड़ा सा प्राइस जीएसटी प्लस कन्वर्जन फीस होती है, इसीलिए 10-15 रुपए प्राइस कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। अगर आपको वह भी बचाना है जो आपके 15-20 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। यहाँ पर आपकी कस्टमर केयर सर्विस, व्हाट्सएप कस्टमर केयर सर्विस अवेलेबल है। आप उनको मैसेज कीजिए कि हमको एमपीपीजीसीएल की ई बुक चाहिए करके, यह पीडीएफ फॉर्म में रहेगी, ध्यान में रखिएगा। वहां पर भी आपको यह प्रोवाइड करा दी जाएगी। बात कर ले क्वेश्चनों की, तो देखिए ट्रेड थ्योरी की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। चाहे सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे लिमिट फिट टॉलरेंस से रिलेटेड हो, चाहे लेथ से रिलेटेड हो, या अदर किसी भी यूनिट की अगर हम बात करें, चाहे स्क्रू थ्रेड हो, अदर जितनी भी आपकी यूनिट है, जैसे कि अगर हम बात करें अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं आपके पावर ट्रांसमिशन हो गया,
टूल्स हो गया, ड्रिल मशीन आदि हो गई, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और एमपीपीसीएल में जिस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर पूरी ई बुक जो है आपकी तैयार की गई है, उसी आधार पे आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगी। अगर आप इन 10 से 12 दिनों में बेहतरीन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। इसमें सभी के सभी क्वेश्चन और आंसर ही रहेंगे, थ्योरिकल पोर्शन इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हो टेस्ट ई बुक टाइप आपको यह रहेगी और डायरेक्टली यह आपको आपके व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कराई जा सकती है अगर आप व्हाट्सएप से लेते हो तो, और ईमेल पे भी प्रोवाइड कराई जा सकती है, वो तो डायरेक्टली आ जाती है जैसे ही आप उसको बॉय करते हो। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पूर्णतः संभावना है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन जो 75 अंक की आपकी थ्योरी है यहाँ से 55 से 60 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। कम से कम भी अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए। कारण मैं और रीजन मैं आपको पहले ही बता देता हूं। अगर एग्जामिनर थोड़ा भी इधर उधर जाता है तो आपका जो सिलेबस है, जिस टाइप के आपको सभी ट्रेड का कॉमन पेपर आता है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इंजन वगैरह से मिला दिया, कुछ क्वेश्चन अदर के, तो हमने उनको भी नीचे इंक्लूड किया ताकि एक बार आप वो भी देखते हुए चले। अगर हम बात करें सेफ्टी से, सेफ्टी के भी ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको आ सकते हैं। यही बात कर ले हम, कटिंग टूल्स हो गया, मेजरिंग टूल्स हो गया, लिमिट फिट टॉलरेंस होगा, थ्रेड टॉलरेंस हो गया, लेथ मशीन हो गई। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो अदर क्वेश्चन की बात कर ले हम, जैसे कि आपको आता है बियरिंग से क्वेश्चन आते हैं, की से क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पिनर आदि से क्वेश्चन आपको यहाँ पर आ सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन में बेल्ट हो गया, पुल्ली हो गया, बियरिंग हो गए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जो कॉमन टॉपिक होते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इसी लेवल के और उसी टाइप के क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जिनको भी लेना है, यह फर्स्ट 250 लोगों के लिए इसका प्राइस 60% ऑफ है। इसके बाद इसका प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, तो जिनको भी लेना है वो जरूर ले सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक चीज आपको यहाँ पे और बताते चल रहा हूँ, जितना ज्यादा हो सके आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए और टारगेटेड कीजिए कि कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन पर डे आपको लगाना है। अब थ्योरिकल पोर्शन पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, और इसी के साथ में कम से कम 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के इतने लगाते चलिए, आप जरूर सफलता पा लोगे 100%। अगर इतना आपने 10 से 12 दिनों में कर लिया तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एग्जाम क्रैक कर जाओगे। तो बेस्ट ई बुक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न आपको पूछा गया है, सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह कब अपने अस्तित्व में आया व इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो सतपुड़ा ताप विद्युत ग्रह जो है आपका 1967 में अस्तित्व में आया था, मतलब कि इसकी स्थापना की गई थी, और यह हमारे बैतूल जिले के सारनी नामक स्थान पर है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है यह डिस्ट्रिक्ट से कितना, तो 40 से 45 किलोमीटर आगे पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एसटीपीसी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सतपुड़ा थर्मल पावर कॉर्पोरेशन या पावर स्टेशन जो है एसटीपीएस, यहाँ पर आप यस कर दीजिएगा। एसटीपीएस जो है सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो है सारनी की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो जो सारनी पावर प्लांट है इसकी कुल उत्पादन क्षमता है 1340 मेगावाट। कहीं कहीं आपको 1360 मेगावाट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल जो है वह 1340 मेगावाट ही है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इसको देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन में पानी की आपूर्ति किस नदी से होती है? तो यहाँ पर तवा नदी से पानी की आपूर्ति होती है। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर डैम बना हुआ है जहां से इसमें पानी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एसटीपीएस से मध्य प्रदेश के किस भाग को बिजली की आपूर्ति की जाती है? जो सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन है इससे पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर इससे बिजली की आपूर्ति की जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र किस देश के सहयोग से बना है? तो यह बना है अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से बना है? अमेरिका के सहयोग से बना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर अमेरिका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, अमरकंटक के बारे में पूछा गया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब व कहां पर हुई थी? तो अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है आपका यह 1965 में अनूपपुर जिले में बनाया गया था। यह भी एमपीपीजीसीएल के अधीन ही आता है। और अगर हम बात कर ले यहाँ पर अगले ही क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि बघेलखंड व बुंदेलखंड क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति कौन करता है? तो बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करता है अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके भी जरूर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है। तो देखिए उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करें, यहाँ पीडीएफ आपको जैसे ही मिलेगा आप नोट डाउन करके रख लीजिए सभी की उत्पादन क्षमता, क्योंकि डेफिनेटली अगर पावर सेक्टर से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन की अगर उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो वह 210 मेगावाट है। कितना है? 210 मेगावाट है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा अमरकंटक का कितना? 210 मेगावाट। सारनी पावर प्लांट की बात करें तो 1340 मेगावाट, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर का अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक पावर प्लांट को कोयले की आपूर्ति कहां से की जाती है। तो अमरकंटक पावर प्लांट जो है आपका, इसको कोयले की आपूर्ति की जाती है सोहागपुर से। कहां से की जाती है? सोहागपुर से यहाँ पर कोयले की आपूर्ति की जाती है। और एक चीज आप जानते हो कि सोहागपुर जो है यह कोयले के क्षेत्र में प्रख्यात है, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। इसमें आपसे कैसे पूछा गया है कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है, मतलब यहाँ पर जलापूर्ति जो होती है किस नदी के द्वारा होती है। तो सोन नदी के द्वारा यहाँ पर जलापूर्ति की जाती है। देखिए थर्मल पावर प्लांट की अगर हम बात करें, थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है जहाँ कोयले से बिजली बनती है। और हाइडल पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो हाइडल पावर प्लांट का मतलब होता है जहाँ की पानी से बिजली बनती है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में पानी का यूज क्यों किया जाता है? तो जो आपका टरबाइन होता है, टरबाइन की पंखुड़ियों को घुमाने के लिए भाप बनाई जाती है। भाप कैसे बनती है? पानी से बनती है। पानी कैसे? तो कोयले से गर्म होता है, कोयला जलता है पूरा बारीक पाउडर के रूप में होके, उसके बाद भाप बनती है और फिर वो जो है टरबाइन को घुमाता है। उसके बाद में जनरेटर घूमता है और जनरेटर के बाद में उसको बिजली बनाई जाती है। और एक चीज याद ध्यान में रखिएगा, जहां पर पावर प्लांट होता है उस पावर प्लांट की बिजली वहां पर यूज नहीं की जाती, थोड़ा दूर पर की जाती है। रीजन कारण वो आपको आगे की क्लास में देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि वो इसके भी क्वेश्चन हम आपको लेकर ला रहे हैं। इससे सेफ्टी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वह भी आएंगे। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या हो गया था? सोन नदी पर है कौन? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र सोन नदी के किनारे पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की स्थापना आपकी 1960 में हुई थी। राइट आंसर रहेगा आपका 1960। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के आप मार्क कर लीजिएगा। ऐसा एकमात्र ताप विद्युत केंद्र जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा संचालित किया जाता है, कौन सा है? तो वह है जबलपुर ताप विद्युत केंद्र। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र एकमात्र ऐसा विद्युत केंद्र है या एकमात्र ऐसा पावर प्लांट है जो कि किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा यहाँ पर इसको संचालित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह भी। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं यहाँ पे 150 लाइक। अगर आप 150 लाइक यहाँ पर पार करा देते हो तो आगे जो भी आपकी क्लास आएगी उसमें हम एक ही क्लास में पूरा आपका यह जो है पावर सेक्टर रिलेटेड जीके कवर करा देंगे। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ यहाँ से अगर 4 भी क्वेश्चन आएंगे ना तो आपके यहाँ से बाहर नहीं जाने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र में जलापूर्ति किस बांध व नदी से होती है। तो जबलपुर ताप विद्युत केंद्र के लिए जलापूर्ति होती है अवंती बाई बांध, जो कि बरगी नदी पर है। कौन सी नदी पे है? बरगी नदी पर है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कौन सा बांध है जबलपुर पावर प्लांट के पास? अवंती बाई बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब व कहाँ हुई थी। तो झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1975 में सिवनी में हुई थी, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, झाबुआ ताप विद्युत गृह की उत्पादक क्षमता कितनी है। तो झाबुआ ताप विद्युत गृह की उत्पादक क्षमता यहाँ पर 600 मेगावाट। अगला है, झाबुआ ताप विद्युत गृह का संचालन कौन करता है। तो वह करता है BHEL। BHEL का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और इसका कहाँ पर है? तो यह भोपाल में भी स्थित है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र जो है आपका यह छतरपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। किसको? बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र को। अगला क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की उत्पादक क्षमता कितनी है। तो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की उत्पादक क्षमता है 151 मेगावाट। और जो आपका चांदनी था उसका कितना था? 17 मेगावाट था। सबसे कम उसी का था, सबसे छोटा प्लांट था वो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो यह भी जबलपुर ताप विद्युत केंद्र के समय ही 1960 में की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? आपका
1960 यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र को कोयला आपूर्ति कहाँ से की जाती है। तो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र को कोयला आपूर्ति की जाती है जबलपुर व कोरबा कोयला क्षेत्र से। अगर कोरबा कोयला क्षेत्र की बात कर ले तो यह कहाँ है, तो यह है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है कोरबा? छत्तीसगढ़ में है। और जबलपुर तो आपको पता ही है, यह एमपी में ही है। अगला क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड थर्मल पावर प्लांट की जलापूर्ति की जाती है नर्मदा नदी से। किससे की जाती है? तो बुंदेलखंड की जाती है नर्मदा नदी से। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा। हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेस लाने की, थोड़ी सी खुशी यहाँ पर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि जिस स्थान पर कोयले से भरी मालगाड़ी को खाली किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कोल यार्ड। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पावर सेक्टर में इस टाइप के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। आगे भी आपको कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे और डेफिनेटली आपको जितना भी आपका पावर सेक्टर का जीके यहाँ पर कवर होगा ही होगा। तो क्या है आपका, कोयले से भरी मालगाड़ी को जहां पर खाली किया जाता है उसे कोल यार्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल यार्ड डिपार्टमेंट का नाम क्या है? तो इसको कहा जाता है कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट। पावर सेक्टर रिलेटेड अगर जीके पढ़ रहे हो तो ऐसी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। तो क्या कहा जाता है इसको? कोल हैंडलिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, कोयला खाली करते समय जब कोयले से भरे डिब्बे को पलटाया जाता है तब सबसे पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो कोयला खाली करते समय कोयले से भरे डिब्बे को पलटाया जाता है तो पहली सावधानी होती है कपलिंग को खोलना। क्या होती है? कपलिंग को खोलना, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे को अलग करना। अगला क्वेश्चन देखिए, कोल यार्ड से कोयला कहाँ पहुंचाया जाता है? तो कोल यार्ड के बाद में जो कोयला जाता है यह क्रशर मशीन पे जाता है। और यह किसके द्वारा जाता है? तो अगले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कोल यार्ड से कोयला किसके द्वारा क्रशर मशीन तक ले जाया जाता है? कन्वेयर बेल्ट के द्वारा। क्या नाम है उस बेल्ट का? तो कन्वेयर बेल्ट उसको कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है क्राउन व्हील में कोयले का क्या होता है? तो क्राउन व्हील जो होता है इसमें कोयला एकदम पाउडर की तरह बारीक होता है। देखिए कोयला जो होता है इसको पाउडर की तरह बारीक इसलिए किया जाता है ताकि उसका एक एक कण जल सके और उसकी पूरी एनर्जी यहाँ पर ली जा सके। इन चीज़ों को अगर आपको समझना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पावर सेक्टर से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा। उसमें सभी चीज़ें को आप एकदम बारीकी से टॉपिक वाइज बताऊंगा, कैसा कैसा कोयला जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे यूज़ किया जाता है, कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, सब कुछ। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, जिस स्थान पर कोयला जलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बॉयलर। क्या कहते हैं? बॉयलर कहते हैं जिस स्थान में कोयला जलता है उसको। तो ध्यान में रखिएगा। तो यह हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा। टारगेट आपको पता है 150 लाइक होना चाहिए, तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपका लाइक का टारगेट पूरा हो सके। जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी मैं आपको यहाँ पर पावर सेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सिलेक्टेड करके रखे मैं आपके लिए लेके आऊंगा। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, टेक्निकल की क्लासेस तो आपको चलेगी ही। आज शाम को हम 75 क्वेश्चन की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके वीडियो का टारगेट है 150 लाइक, आपको इस पे जरूर करवाना है, इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो मैटर नहीं करता, लेकिन जितना ज्यादा हो सके आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। आप एक टारगेट बना लो कि इन 10 से 12 दिनों में आपको कम से कम नहीं फिर भी 5000 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के पढ़ना ही है। इसी के साथ में मैथ्स आपको हर टॉपिक के पढ़ना है। हमारे पीडीएफ में यहाँ अवेलेबल है, जिस लेवल के जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी आपको भटकने की जरूरत नहीं कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, कैसा पढ़े। वही अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें जीके की तो वही है। करंट अफेयर की हमने एक क्लास लाई थी, एक क्लास और लेके आएंगे, उसमें आपके टॉप 150 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। आगे की क्लास में भी कराएंगे बाकी क्वेश्चन। तो आपको सपोर्ट हमारे पास बना रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। जो भी एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करना चाहता है, बहुत कम प्राइस है, 159 रुपीज आपका, 159 रुपये आपका प्राइस रहने वाला, 1 रुपये कम है, 60 रुपये में भी 60% पूरा ऑफ है। मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 120 रुपये। जिनको बहुत ज्यादा प्राइस लगता है बिल्कुल ना ले, क्योंकि जो भी लेगा हमने आपको पहले बताया इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चनों को ही इंक्लूड किया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।